नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की जीके। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हल्दी, तंबाकू और मक्का में सबसे अग्रणी है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन, चना और दाल में सबसे अग्रणी राज्य है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक जो है सूरजमुखी, सिल्क, रागी और कॉफ़ी में सबसे बड़ा उत्पादक है। और अक्सर ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है। इसका सही उत्तर है छठा स्थान। विश्व में जो है कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है वो है छठा स्थान है। और विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश जो है वो है ब्राज़ील। विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश जो है वो है ब्राज़ील। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है हैदराबाद में अवस्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? इसका सही उत्तर है मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में जो है नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। और भारत में नोटों की छपाई का काम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के जो आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू की गई है। इसके अनुसार जो है आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का सूचकांक है? तो इसका सही उत्तर है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनएसई। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है मुंबई में अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे अधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है परिवहन और संचार पर। और ये कब हुई थी? 1956 से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 तक हुई थी। 1961 तक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है मूल रूप से भारी और मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था।
भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। भारत में जो है सबसे अधिक श्रम शक्ति कार्यरत है तो वो है कपड़ा उद्योग में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव पूंजी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव पूंजी को। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3। भारत जो है अपनी कुल तेल खपत का 2/3 हिस्सा आयात करता है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 5वां। विश्व में जो है बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान 5वां है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? तो इसका सही उत्तर है भुगतान संतुलन घाटा से। इसका सही उत्तर क्या है? भुगतान संतुलन घाटा से। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका सही उत्तर है IVRD का। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसके माध्यम से जो है विकासशील बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जुलाई से जून तक, यानी कि RBI का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। और जो ये मार्च अप्रैल है ये होता है देश का वित्त वर्ष। देश का वित्त वर्ष होता है अप्रैल से मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक जो है भारत का वित्त वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लॉटरी जीतना। इसमें जो शामिल किया जाता है वो है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉटरी जीतना, यानी कि लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।